साथियों 24/2/2025 को दिन में आज लगभग 3:45 का टाइम हो रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हो इतने सारे दवाइयों का ये बाजार था जो तुम देख रहे हो, ये 1 महीने की दवाई है। इसमें इंसुलिन है, ये आप देख सकते हो। और जो है बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, 100 के लगभग। इन सबसे ये बात साबित आया, और डॉक्टर मुझे पहले भी ये बात कई बार इंटीमेट कर चुके हैं कि तुम्हारे को लीगल झटके दिए जा रहे हैं ताकि तुम्हारे को अटैक पड़ जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, किडनी लीवर फेल हो जाए। और इसी तरीके से मेरे को जानबूझ के चिंता दी जा रही है। कोर्ट के अंदर कम से कम 200 के लगभग नकली रिपोर्ट, इनकम्प्लीट, फॉल्स, मिसलीडेड रिपोर्ट रानीबाग पुलिस ने सबमिट करी है। और इनके डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट के ईमेल आईडी के ऊपर सीडीआर जीपीएस प्रिजर्वेशन के लिए जो एक ईमेल आईडी कोर्ट के आदेश से हुई है, वो भी इन्होंने फैब्रिकेट जो है रानीबाग थाने को मेल कर दी, और रानीबाग थाने ने उसको कोर्ट के अंदर लगा दी। लेकिन आज तक कोर्ट ने सारा सबूत सामने होने के बावजूद कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे रानीबाग पुलिस वाले को। रानीबाग के तमाम जो भी इनके एसएचओ, आईएएस, आईपीएस हैं, वो सब यहाँ के पॉलिटिकल लैंड माफिया का एक नेक्सस चल रहा है, जो लोगों की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं। हमारा 252 मकान सैनिक पर कब्जा किया इन्होंने अवैध रूप से। रानीबाग में बनी हुई प्रॉपर्टी को 30/6/2008 को सील करा दिया। 5 मंजिल मकान बना हुआ है, लिफ्ट पार्किंग वाला, उसको सील करा दिया इन्होंने। उसके बाद इन लोगों ने हमारे पीछे लगे हुए ये लोग, इन्होंने घर में पुलिस वालों से डकैती दिलवा दी, और इनका यही धंधा है। रानीबाग में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रही है आजकल, इन्होंने पुलिस का सहारा लेके काम, और पुलिस झूठी सच्ची रिपोर्ट दे रही है। कोर्ट मुख दृश्य बना इनको शेल्टर दे रहा है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वकील परेशान हो रहे हैं। सरोहा साहब इसके अंदर जो बार प्रेसिडेंट है वो वकील रह चुके, 15 से ज़्यादा, 20 से वो ज़्यादा वकील रह चुके, 15 से ज़्यादा हियरिंग हो चुकी। और कोर्ट ने आज तक इनके खिलाफ ये भी एक्शन नहीं लिया कि पुलिस ने अंडरटेक किया कोर्ट को एसीपी एसएचओ की प्रेजेंस में कि जो मोबाइल इंडिपेंडेंट विटनेस का 23/5/15 को दिया गया, जिसमें 19/8/12 का क्राइम इन्वॉल्व है, उसके लिए भी उसको आज तक एफएसएल के लिए नहीं भेजा, ताकि इन पुलिसकर्मियों को सजा ना हो, केस ट्रायल कमजोर हो जाए। और पुलिस की बात पे इधर उधर की बातें कोर्ट और प्रोसिक्यूशन कर रहा है। प्रोसिक्यूशन ने भी आज तक कोर्ट के कंप्लाइंस नहीं किया, ना पुलिस कंप्लाइंस कर रही। फॉल्स इनकम्प्लीट मजिस्ट्रेट कंटिन्यूसली रिपोर्ट दे रहे हैं और अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोगों की संपत्तियां कब्जा हो रही है, यहाँ आए दिन पेड़ कट रहे हैं और परेशान करने के लिए लीगल झटके दे रहे हैं। बिगर कारण डेट पे डेट लगाए जा रहे हैं। और आज आप ये देखो कि न्यायालय जाने का परिणाम, मुझसे 5 लाख रिश्वत मांगी गई थी, मैंने इनको रिश्वत नहीं दी, और रिश्वत ना देने की वजह से आज मैं 19/8/12 से कोर्ट के अंदर खड़ा हूँ। और आज तक कोर्ट ने, पुलिस वालों ने फर्जी दस्तावेज दे दिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जगह, और उसको एसएचओ एसीपी ने अप्रूवल कर दिया। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन अप्रूवल कर दिया, और 471 आईपीसी में 120-34 में ये अपराध है। आज तक कोर्ट ने कोई कमेंट्स नहीं किया। कोर्ट अपने हिसाब से कुछ काम कर रही है। अलग अलग जज चेंज हो रहे हैं, अलग अलग एसएचओ, आईएएस, आईपीएस चेंज हो रहे हैं, लेकिन सबने एक कसम खा रखी है कि यहाँ के लैंड माफिया के खिलाफ, और जो इनका नेक्सस है, और यहाँ जो पॉलिटिकल लैंड माफिया है, ये पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि मैं अपनी संपत्ति इनके नाम पे आधे पौने रेटों में इनको दे के यहाँ से निकल जाऊँ। मेरे को चारों तरफ झूठे सच्चे काम करके पुलिस वालों के साथ मिलकर, एमसीडी से मिलकर बदनाम कर रहे हैं। चारों तरफ इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे बारे में उल्टे सीधे कमेंट डाल रहे हैं, तो मुझे परेशान कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं कि ये इसको अटैक पड़ जाए, या हार्ट फेल हो जाए, या ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई की मांग हो, जांच चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सुपरविजन में ये इंक्वायरी हो, और 30 दिन के अंदर, और प्रधानमंत्री कार्यालय को और गृह मंत्रालय को भी इसकी रिपोर्ट जाए, और नई मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता उनको जाए, ताकि वो देखें कि रानीबाग थाने में कितने अपराध चल रहे हैं। बिगर डीडी एंट्री करे, ये कोई भी 90% पुलिस वाले बिगर डीडी एंट्री करे घूमते हैं कहीं भी। कई ऐसे केस आ गए, मैंने कई इनके स्कैम उजागर किए। 200 करोड़ के लगभग की घड़ियां, एंटीक घड़ियां, उसके अंदर इनकी इंक्वायरी पेंडिंग है। बहुत सारे इन्होंने अपराध किए। अभी रानीबाग थाने 26/12/24 को बिगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लिए इन्होंने पेड़ काट दिए। हर चीज को ये रिवेंज के तौर पे काम कर रहे हैं। सच बोलना है, सच की आवाज उठाना, अपने और अपने परिवार, अपने हक की बात करना। मेरे मकान को पिक एंड चुराने 30/6/2008 तक सील रखा हुआ है। ये कह के कि तुम्हारे मकान के छज्जे अवैध हैं, ये है। और जबकि रानीबाग थाने में 99% ऐसे छज्जे निकाल के मारना, और अभी भी 300-400 मकान बन रहे हैं, और आए दिन काम हो रहे हैं। जो लेबर हमारे यहाँ घर पे काम करने आती है उसको ये धमका के भगा देते हैं, कैमरे में देखते रहते हैं। इनके आदमी यहाँ हमारी गली के अंदर बैठा रखे हैं 24 घंटे, जो सुबह 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेरे पे सर्विलांस रखते हैं। और पुलिस वाले, रानीबाग वाले, इनके एसएचओ मुकेश शर्मा ने पुलिस वाले भेज दिए यहाँ, ये सुमित कांस्टेबल को, विकास को, हेड कांस्टेबल आजकल दिनेश, इंस्पेक्टर अंदर, सभी बिगर रोजनामे में एंट्री करे ये मेरे घर पे आए हैं डकैती डालने। और पहले भी मेरे से 1.5 लाख रुपए लूट के ले जा चुके हैं। एसआई परवीन, ऐसे संदीप, कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल प्रवीण यादव, और एक महिला कांस्टेबल पूजा थी, और भी कई पुलिस शामिल थे, एएसआई बलराज, और कई अननोन पुलिस ऑफिसर जिनके नाम आज तक पता नहीं है, हेड कांस्टेबल भगत सिंह।
कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, ना पुलिस करना चाहती, ना गृह मंत्रालय करना चाहता, ना एलजी करना चाहता। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, ईमेल लगा दो, आरटीआई लगा दो, इनके पर इन्वेस्टिगेशन जरूर कर जाओ। लेकिन बस इनका काम धंधा ये है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की, लाखों रुपए की उगाही इस क्षेत्र चल रही है। बिटकॉइन का काम चल रहा है शेयर क्षेत्र से, क्रिप्टो काम चल रहा है, बहुत सारे अवैध काम चल रहे हैं। सैनिक विहार के अंदर हेड ऑफिस बनता जा रहा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहे यहाँ पे, और रिवेंज के तौर के ऊपर ये मेरे को परेशान कर रहे हैं। और अगर मेरे को कुछ भी होता तो इसकी जिम्मेवार ये सारे पॉलिटिकल लैंड माफिया, एमसीडी का और यहाँ का जो लैंड माफिया, जो लोगों की संपत्तियां कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उसके ऊपर भी पुलिस और कोर्ट एफआईआर नहीं कर रही। मैंने ज्योति अग्रवाल पार्षद को अमित पटनी के द्वारा जाके बताया कि ये सरकारी जमीन है, इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। फिर वहां से वर्क्स डिपार्टमेंट का विनोद आता है, वो उसके ऊपर टीने लगा देता है, फिर कुछ दिनों बाद वो टीने हटा देती हैं। तो ये सब काम चल रहा है। अपराधियों का पूरी तरह से नियंत्रण सरकारी एजेंसियों पे और सरकारी ये राजनेताओं पे, और कोई कार्रवाई नहीं। और मैं प्रार्थना करूंगा कि जो नए विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, करनैल सिंह साहब, उनसे भी मैं हाथ जोड़ गुजारिश करूंगा कि वो भी इस विषय को पर्सनली देखें। मैं उन तक भी ये वीडियो बचाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जय भगवान अग्रवाल जी, जो 20 साल रहे हैं, उनको भी इस बारे में सूचित किया। उन्होंने भी कई बार प्रयास किए। उनसे मेरी पूर्ण गुजारिश है कि वो मेरी बात को गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएं, ताकि ये बात वहां तक पहुंचे या हाई कोर्ट तक पहुंचाएं, जिससे कि जो है इसके ऊपर कुछ समाधान निकल सके। जिस तरीके से ही मैं तो इसको सीधा सीधा शब्द दूंगा, कानूनी एक डॉक्टर की मदद से और एक लीगल प्रोफेशनल की मदद से ये लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। और इस हत्या करने के अंदर एक हत्या तो गोली चलती है, जहर देते हैं, सीधा मर जाता है, और एक हत्या ऐसी होती है इसको 2-3 साल लगते हैं। उस आदमी को परेशान करके झटके इस तरह दिए जाते हैं जिससे कि वो ऊपर पहुंच जाए। ये आज की देश की न्यायिक प्रक्रिया का, लॉ एंड ऑर्डर का और राजनीतिक लैंड माफिया का सच मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। और साथियों, इसके ऊपर जरूर सोचें। मैं तो कितना लंबा इनसे लड़ पाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो और लोग हैं वो इसके बारे में जरूर सोचें। और कोई लोग इस तरीके से अगर पीड़ित हैं तो आप ये देख लो कि दवाइयों की भरमार ये देन है हमारे रानीबाग थाने के पुलिस अधिकारियों की। आदमी को हत्या करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो जो आदमी है इन झटके से खा खा के ऊपर पहुंच जाए। और इनकी जो लूट के अंदर चल रहा है, जिस तरीके का ये पिक एंड चूज में इन्होंने मेरे से एक माल, ग्लोबल किचन रेस्टोरेंट माल ले रहा था करियाने का, उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया इनके अपराधियों ने। मैंने ज्योति अग्रवाल को बताया, उसने खुद ज्योति अग्रवाल के पति को भी और उसको भी बताया। रोशन कंसल भारतीय जनता पार्टी के नेता से फोन कराया, मंगत राम सिंघल से फोन कराया, डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट को बताया, उनके एसओ अमित वर्मा को बताया, तब भी वो होटल बंद करा दिया गया। और उससे ज्यादा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस से, ज्यादा इंक्रोचमेंट से और अवैध लाइसेंस से वहां पे 2 रेस्टोरेंट नहीं खुलवा दिए। ये हालत रानीबाग का, बहुत बुरा हाल हो चुका है यहाँ का। अब जब दिल्ली के अंदर 27 साल भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ रानीबाग में बदलाव होना चाहिए। यहाँ रानीबाग के अंदर भी कोई सक्षम और समझदार एसएचओ या एसीपी डीसीपी की टीम भेजी जाए, जिससे कि यहाँ पे अपराध नियंत्रण हो सके। यहाँ ओपन ऑनलाइन बैटिंग माफिया काम चल रहा है। शारदा निकेतन के अंदर बंदा है, उसके यहाँ भी गोलियां भी चली हैं, और वो ऑनलाइन बैटिंग माफिया काम कर रहा है। सैनिक विहार के अंदर अंतरराष्ट्रीय अपराधी बैठे हुए हैं, जो हवाले का कारोबार कर रहे हैं, क्रिप्टो कारोबार कर रहे हैं, गोल्ड की वो कर रहे हैं, इसके इलीगल काम कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं सेल परचेज का, और चांदी का कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ, उनके मोबाइलों की ना कोई सीडियां निकालने को तैयार, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, कई IAS IPS का हाथ है, रिटायर्ड और प्रेजेंट। अब आप ये मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। और इसके बाद अब मर्जी है प्रधानमंत्री कार्यालय की, गृह मंत्रालय की, करनैल सिंह साहब जो विधायक है बीजेपी के, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की, और जो हमारे पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा जी, उसके अलावा ये जितने भी जुडिशरी ऑफिसर हैं हाई कोर्ट के, उनकी अब मर्जी है कि वो इस अपराध को रोकना चाहें तो रोकें, और नहीं तो फिर इसी तरीके से हत्याएं जारी रहेंगी और होते रहेंगे। और बाद के अंदर नाम दे दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होता बाद के अंदर। एक आदमी सच, इतने सबूत होने के बावजूद तो आज तक कुछ हुआ नहीं इन पुलिस वालों के खिलाफ। रानीबाग में दिन दाड़े इन्होंने 26/12/24 को 5 पेड़ काट दिए, और वहां पे जाके IFS चेष्टा सिंह है, उसके सामने मुकर गए 2 बार। पहली बार वहां से हेड कांस्टेबल आनंद गया, वो मुकर गया। दूसरी बार SHO प्रभांशु गया, और हेड कांस्टेबल आनंद और AIS सुरेश अग्रवाल सब मुकर गए। ये कब तक चलेगा, ऐसा समझ में नहीं आता। फिर इस देश के अंदर छूट दे दो कि दिल्ली पुलिस को पूरी अपराध की, लूटने की, डकैती डालने की हर तरह की खुली छूट है। नेताओं को पूरी छूट है, किसी की संपत्ति कब्जा कर दें, किसी की प्रॉपर्टी को सील करवा दें, फिर उसको आधे रेटों में ले लें, फिर उसको खुलवा के फिर बेच दें। और MCD को भी खुली छूट दे दो कि कभी यहाँ पे अब तक 2008 से लेके कम से कम कई हजार मकान, 5000 से 10,000 मकान बन चुके होंगे, 10,000 मकान, और उन मकानों के अंदर सबके अंदर सज्जे निकले हुए हैं, और सबके अंदर सारे कानून टूट रहे हैं। लेकिन ये खुलेआम रिश्वत उगाही का कारोबार चल रहा है जनता को परेशान करने का। मैं ये भी ध्यान लाना चाहता हूँ। और सरकारी जमीनें बहुत सारी कब्जा हो रखी हैं। एक IPS ऐसा दे दो
मैं उसको लिखित कंप्लेंट सबूतों के साथ दूंगा। अगर उसको भारत माता की सौगंध, अगर वो करना चाहे तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, तो 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होंगी रानीबाग थाने में। 100 में कह रहा हूँ 500 एफआईआर दर्ज होंगी, जो सरकारी जिन्होंने खसरों में हेरा फेरी कर रखी है। अगर 30 साल तक का रिकॉर्ड निकालोगे, हाउस टैक्स की रसीदें निकालोगे, जीएसटी वैट सेल टैक्स रसीदें निकालोगे, तो चल जाएगा खसरों में हेरा फेरी करके इन लोगों ने सरकारी जमीन ही कब्जा कर ली। इतना बुरा हाल है रानीबाग थाने का और इससे क्षेत्र में रहने वाले आपराधिक राजनीतिक माफियाओं का। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।